अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अली कुरैशी और मैं सन 2006 से होम्योपैथिक के साथ मुंसलिक हूँ। मैं आजकल अमान होम्योपैथिक सेंटर में एज ए सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मौजूद होता हूँ, जो कि हमारी पब्लिक ब्रांच है। व्यूअर्स, हमारे पास अक्सर क्लिनिक में ऐसी ख़वातीन आती हैं जो आके ये शिकायत करती हैं कि डॉक्टर साहब रात को हमारे हाथ जो हैं वो सुन्न हो जाते हैं। ये उनकी कंप्लेंट होती है। थोड़ा सा तशख़ीस करने पे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उनको एक बीमारी है जिसको CTS कहा जाता है, कार्पल टनल सिंड्रोम। अब ये होता क्या है? इसमें एक 41 यानी सर्वाइकल फिफ्थ और थोरेसिक 1 जो वर्टिब्रा होता है वहाँ से ओरिजिनेट होती है और आपके बाजू से होती हुई, हथेली से गुजरती हुई आपके थंब, पहली ये फिंगर, आपकी दूसरी फिंगर और आपकी तीसरी जो फिंगर, रिंग फिंगर जो होती है, इनको सप्लाई करती है। ये यहाँ से बेसिकली आपकी हथेली से होती हुई जाती है और यहाँ पे इन जगहों पे सप्लाई होती है। ये जो आपकी छोटी उंगली है, जिसे पिंकी फिंगर भी कहा जाता है, इसकी नर्व सप्लाई डिफरेंट होती है, इसलिए इस बीमारी में ये सुन नहीं होती। ये जो बाकी हाथ है आपका, ये सुन होता है। आपकी जो कलाई है, इसमें दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो हमें इससे अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम का मसला है। अब होता क्या है, पेशेंट जो है वो ये कंप्लेंट करती हैं कि जी रात को हाथ सुन्न हो जाता है, उसके बाद हमें उठ के इसको झंझोड़ना पड़ता है या हमें इसको बार बार हिलाना पड़ता है, तो थोड़ी देर बाद जाके इसमें कोई मूवमेंट शुरू होती है। उसके अलावा वो शिकायत करती हैं कि कोई हाथ से कोई चीज़ उठा नहीं सकते, कोई बर्तन वगैरह, कोई ट्रे वगैरह प्रेस करते वक्त उनको मसला होता है, उनकी कलाई का दर्द भी शुरू रहता है और सुन होने का मसला भी होता है। अच्छा, अब कार्पल टनल सिंड्रोम में हम 3Fs को मेंशन लाजमी करते हैं। 3Fs में जो है वो 3 F आते हैं। पहला F जो होता है वो 40 का होता है, यानी कि 40 साल की उम्र जिन ख़वातीन की हो जाती है उनको अमूमन ये मसला लाहक होता है। दूसरा जो होता है वो फैटी, ऐसी ख़वातीन जो मोटापे का शिकार होती हैं, जब उनकी मोटापे की वजह से इस जगह पे थोड़ी सी सोजिश आ जाती है तो ये नर्व जो है ये कंप्रेस हो जाती है और उस नर्व कंप्रेशन की वजह से ये मसला उनको लाहक होता है। तीसरा F जो है वो फीमेल से रिलेटेड है, क्योंकि अमूमन ख़वातीन में ये प्रॉब्लम जो है मोस्टली देखी जाती है। वैसे तो हमने ये भी देखा है कि जो की पंच ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं उनको भी इस किस्म के इशू लगे रहते हैं, क्योंकि वो टैपिंग से उनका रिलेटेड होता है मामला और कीबोर्ड के ऊपर इस तरीके से हाथ रखने से भी उनको अक्सर यहाँ कंप्रेशन रहता है। लेकिन ये किसी को भी हो सकती है, पर कॉमनली ये फीमेल्स को होती है। हम जब पेशेंट का मुआयना करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जब हम मरीज़ को कहते हैं कि अपने हाथ को इस तरीके से नीचे की तरफ प्रेस करें, तो उसमें मरीज़ को तकलीफ भी शुरू हो जाती है और हल्की फुल्की नमनेस भी उस वक्त शुरू हो जाती है। ये इसकी एक साइन होता है जिससे हम अमूमन इसका अंदाज़ा लगाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि हथेली के नीचे जहाँ ये नर्व कंप्रेस होती है, उससे आगे ये जो एमिनेंट पार्ट है आपकी हथेली का, यहाँ भी अगर थोड़ा सा टैप करें या जोर दें तो उसके साथ भी मरीज़ को जो है प्रॉब्लम होती है और वो कहता है कि हाँ मुझे इसमें सुन्न होना महसूस हो रहा है, ये मुझे दर्द हो रहा है। इसमें एक टेस्ट होता है जिसको हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी में इंक्लूड करते हैं, वो करवाया जाता है, मखसूस किस्म का टेस्ट होता है, उससे भी अंदाज़ा होता है। लेकिन होम्योपैथी में, जहाँ तक हम होम्योपैथी की बात करेंगे, तो हम चूँकि अलामात के मद्देनज़र रख के जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशंस हैं जो कि हम मरीज़ को देते हैं और उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज़ होती हैं इस किस्म की जो कि हम मरीज़ को बताते हैं कि जो वो वक्तन फ़वक्तन एक्सरसाइज जो है उसकी करें। मरीज़ को आराम करने का कहा जाता है, ज़्यादा उस हाथ से, जिस हाथ की नर्व कंप्रेस्ड होती है, उससे काम लेने से मना किया जाता है कि उसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, थोड़ा रेस्ट दें। और उसके साथ कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज़ होती हैं जो बताई जाती हैं। अगर तो मरीज़ा का वेट जो है वो बढ़ा हुआ है तो उसको समझाया जाता है कि वो अपना वेट जो है उसको कम करें, रिड्यूस करें। अगर तो किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ हो रहा है तो उसको फिर नोट किया जाता है और उसको एड्रेस किया जाता है उसकी इन्फ्लेमेशन किस वजह से हो रही है। अमूमन यहाँ ओडीमा हो जाता है, ये जगह जो होती है स्वेल हो जाती है, तो उसकी कंप्रेशन की वजह से ये होता है, तो वो भी देखा जाता है। तो गर्ज़ ये कि किसी भी किस्म की कोई भी कंडीशन हो, मरीज़ को गाइड करना है। डॉक्टर का काम है कि वो किस तरीके से मरीज़ को मैनेज करता है, इस हवाले से किस तरीके से उसको बताता है कि उसने किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। नर्व कंप्रेशन के हवाले से
जो मेडिसिन दी जाती हैं उनमें टॉप मोस्ट मेडिसिन जो होती है वो इसमें कास्टिकम जो है उसको मद्देनजर रखा जाता है, उसकी अलामात जो है उनको टली किया जाता है मरीज के साथ। इसी तरह हाइपेरिकम एक और मेडिसिन है जिसको हम अमूमन इस चीज़ में कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि नर्व कंप्रेशन जिस किस्म की भी हों या नर्व डैमेज हों उनमें हाइपेरिकम का इस्तेमाल करवाया जाता है, तो मरीज़ की अलामात हाइपेरिकम के साथ टली की जाती हैं। इसी तरह रूटा एक और मेडिसिन है जो कि ख़ास तौर से कलाई जो होती है उसके दर्द के लिए, या कलाई में किसी किस्म की चोट लग जाए या किसी नर्व का कंप्रेशन हो जाए, जिस तरह कि हम कार्पल टनल सिंड्रोम में देखते हैं, तो उसमें रूटा एक मेडिसिन है जो कि बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देती है और उसकी भी अलामात को जो है मद्देनज़र रख के पेशेंट को जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जिस किस्म की भी कंडीशन हो, मरीज़ को चाहिए कि वो खुद से कोई ट्रीटमेंट ना करे। बेहतर ये कि अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथ के पास जाए और उसको जाके अपनी कंडीशन बताए और उसको अपनी प्रॉब्लम बताए, जिसके बाद वो उसके मेडिसिन के थ्रू डॉक्टर जो भी मुनासिब उसकी अलामात के मुताबिक मेडिसिन होगी वो उसको दे के उसको इंशाल्लाह ठीक कर देगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।